सातवीं भक्ति भगवान ने कही कि संसार को सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। संसार को मेरे समान देखे लेकिन मुझसे अधिक संतों को समझे। आइए इस भक्ति कर प्रकाश डालें। भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर चरित्र है। नदी के किनारे एक गांव था सज्जनों। भगवान नदी के किनारे भगवान का मंदिर था। विपिन बिहारी नाम से वो भगवान विराजमान थे। बड़ा सुंदर भक्तमाल का चरित्र है। मोहिते अधिक संत कर लेखा। पुजारी जी बड़े भक्त थे, सदगृहस्थ थे। पत्नी का नाम श्री सुमत कुमारी था। विपिन बिहारी जी के मंदिर पर पुजारी जी अपनी धर्म पत्नी सुमत कुमारी के साथ भक्ति के साथ रहते, पूजा सेवा करते। नदी के दूसरे किनारे पर एक महात्मा जी रहते थे। विपिन बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जब वो आए, नवरात्रि के क्वार का महीना होता ना, आश्विन नवरात्रि, महात्मा जी दर्शन के लिए आए थे। तो रास्ते में बरसात बीत चुकी थी, तो कुछ गड्ढे अड्डे हो गए थे, उनमें महात्मा जी गिर पड़े, कराहने लगे, आवाज लगाई, चिल्लाए। तो पंडित जी पुजारी जी उस समय बिहारी जी की आरती कर रहे थे, विपिन बिहारी जी की। मानस सुख सेवक सेवकाई। जैसे ही महात्मा के चीखने की आवाज आई, दुखित होने की आवाज आई, पुजारी जी ने आरती को अधूरी छोड़ दिया, क्योंकि वो तो भक्ति का महत्व जानते थे। भगवान कहते मोहिते अधिक संत कर लेखा। पुजारी जी ने आरती अधूरी छोड़ी और उस मानवीय सेवा के लिए, महात्मा की सेवा के लिए नदी के तट पे पहुंचे। गड्ढे में गिरे हुए महात्मा जी को उठाया, थोड़ा सा मल्लम पट्टी किया और भोजन पानी करा के विदा किया। महात्मा जी कह के आए थे, पुजारी जी मैं नवरात्रि के समापन के बाद दशहरे को बाद जो पूर्णिमा पड़ेगी, शरद पूर्णिमा पड़ती है क्वार के महीने नवरात्रि के बाद। शरद पूर्णिमा में चंद्रमा की चांदनी 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा खिलता है। महारास भी भगवान ने उसी पूर्णिमा को किया, अमृत बरसता है चंद्रमा का। तो पुजारी जी से महात्मा जी कह के आए कि मैं अब पूर्णिमा की रात्रि में दर्शन करने आऊंगा, और महात्मा जी अपनी कुटिया पर चले गए। पुजारी जी ने सोचा कि महात्मा जी रात के अंधेरे में आएंगे, दिन में गिर पड़े, रात में कहीं किसी गड्ढे में गिर करके परेशान होंगे। तो जो गड्ढे 2 थे उनको भरने का विचार पुजारी जी के मन में आया कि मिट्टी से भर दूंगा तो महात्मा जी रात में गिरेंगे नहीं, परेशान नहीं होंगे। अपनी धर्म पत्नी श्री सुमति कुमारी जी को लेकर के कुदाल उठाया, तसला उठाया, और दोनों पति पत्नी संत सेवा के लिए उस गड्ढे को भरने के लिए निकले। कुदाल और टोकरी लेकर के पुजारी जी मिट्टी खोदते हैं, धर्म पत्नी सिर पर टोकरी में मिट्टी भर के और गड्ढे में डालती जाती हैं। कितना सुंदर दृश्य था सज्जनों। काम करत मन से दोनों पति पत्नी भगवान के भक्त की सेवा में लगे हैं। काम करत तन से मन से सहत दुख, मुख से जपत नाम श्याम यदुवीर को। शरीर से गड्ढा खोद करके सेवा करते हैं। पत्नी बोली, क्यों जी, आप और हम दोनों सेवा तो संत की कर ही रहे हैं, भगवान का मुख से कीर्तन करेंगे तो वाणी भी पवित्र होगी, तन भी पवित्र होगा। दोनों पति पत्नी भगवान का कीर्तन करते हुए संत सेवा में उस गड्ढे को भरते। टोकरी भर करके मिट्टी डालती जाए सुमति कुमारी जी, और पुजारी जी मिट्टी खोदते जाए और कीर्तन करते। काम करत तन से मन से सहत दुख, मुख से जपत नाम श्याम यदुवीर को। देखो विनीत शीघ्र सती को सहायक बन, बन से सिधायो एक बालक अहीर को। दोनों परेशान दिखे तो छोटा सा बालक जंगल से आया और कहने लगा, टोकनी उठाई ठानी काम कौन टोलो कहूँ,
बानी मधुर बोलो हरैया पर पीर को। वो बालक आया और कहने लगा, पंडितानी जी आप जो टोकरी उठा करके मिट्टी डाल रही हो ना, इस मिट्टी को मैं डाल दूंगा। आपके माथे पर पसीना आता, आप छाया में बैठ जाओ, मैं इस मिट्टी को डाल दूंगा। सुमत कुमारी जी बोली, बेटा इसके बदले में मैं तुमको क्या दे सकती हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। वो बालक बोला, भैया आपको और कुछ नहीं करना है, परसों के दिन वो है ना शरद पूर्णिमा, आपके मंदिर पे भगवान के लिए खीर का भोग बनेगा, पूड़ी बनेगी। तो बालक कहता है, मैया टोकनी उठाई ठानी काम कौन डोलो कहूँ, बानी मधुर बोलो हरैया पर पीर को। मैया घर जाओ पैसा मैया को रखियो ध्यान, देवैयो प्रसाद मोए पूड़ी और खीर को। आप घर को चली जाओ, मुझे पूड़ी और खीर का प्रसाद दिला देना। उस बालक ने पूड़ी खीर का प्रसाद निवेदन करके टोकरी को उठा करके गड्ढे को भरना प्रारंभ कर दिया। अब पुजारी जी तो मिट्टी खोदते जा रहे थे, वो डालता जा रहा था, किसी को कुछ पता नहीं। तो मिट्टी खोदते खोदते समय पुजारी जी को पता ही नहीं चल पाया कि मिट्टी टोकनी से सुमित कुमारी जी डाल रही हैं कि वो बालक डाल रहा है। जब एकदम से पसीना पहुंचने के लिए दृष्टि उठाई, दृष्टि पिछारी पड़त ही हुए दो द्रग लाल, पत्नी के शुभ काम को करत बिलो कोवाल। जैसी दृष्टि उठाई देखा तो वो बालक पत्नी के काम को कर रहा है, तो क्रोधित हो गए पुजारी जी। और पुजारी जी जोर से उस बालक को उल्टी सीधी कहने लगे, आयो कहाँ ते मूड मार्ग बनावन है, तो आयो कहाँ ते मूड मार्ग बनावन है, तो सुकृत बटाए लिए जात सुमत कुमारी के, दांत कटकटात गारी देत पिछारी परे, तज के कुदारी कहे जात कहाँ दारी के। अभी रुक जा, तेरे को मैं बताऊं कहाँ जाता है दारी के, मेरी पत्नी के पुण्यों को बटा रहा है। अब बालक भागा, आगे आगे बालक, पीछे पीछे पुजारी जी, और कहा बालक मंदिर में प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेशो जू विचित्र विनीत बाल, देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। बालक ने मंदिर में प्रवेश किया, ये दृश्य देखा, पीछे पीछे पुजारी जी, आंखों से दृश्य को देख करके पुजारी के नेत्र चकित हो गए। मंदिर में प्रवेशो जू विचित्र विनीत बाल, देख के चरित्र चक्षु चकित पुजारी के। आसन पे टोकनी सिंहासन पे माटी पड़ी, अंगन पे धूल चढ़ी विपिन बिहारी के। टोकनी बाहर रखी है, और जो बिहारी जी मंदिर में बैठे थे विपिन बिहारी जी, उनके अंग अंग में धूल लगी देख करके पुजारी जी रणों में गिर पड़ा। देखा बालक कहीं दिखाई नहीं दिया, क्रोध शांत हो गया। पुजारी जी घबरा गए, लगता है मेरा विपिन बिहारी जी ही बालक बन करके आया था। बिहारी जी के सामने बैठ करके पुजारी जी रोते हैं, पत्नी सुमित कुमारी भी आ गई। वहां देखते देखते सब लोग गाने लगे, ऐसा चरित सुना नहीं देखा, कौन करे परतीत सुना, रीति कृपा की रेखा, ऐसा चरित सुना नहीं देखा। सब लोग खड़े हैं, सब देखते हैं क्या हो गया क्या हो गया। बोले पुजारी जी बिहारी जी के सामने रोता है, बले जाऊं करुणा कर चित की, दीन
कीनत सायो मेरे हित की, प्रकट हो गई आज पतित की। कौन पाप की रेखा ऐसा चरित सुना नहीं देखा। पुजारी जी रोते हैं, आज मुझसे कैसा पाप उदित हो गया कि मैंने बिहारी जी को गालियां दे दी। इनको दौड़ा करके इनके पीछे में भागा, बार बार दुखी होता है। तब मंदिर से आवाज आने लगी सज्जनों, मंदिर से वो मूर्ति बोलने लगी और मूर्ति कहती है पूर्ण पुण्य जागा तुम दुहि से। पुजारी जी सुमित कुमारी बैठे हैं, मूर्ति से आवाज आती है पूर्ण पुण्य पूर्ण पुण्य पूर्ण पुण्य जागा तुम दुहि से। भक्ति सफल भई सात भी तुमसे। मूर्ति से आवाज आई, तुमसे आज सातवीं भक्ति सफल हो गई। कौन सी? बन विनीत सेवा में मोए दे, अधिक संत कर लेखा। ऐसा चरित सुना नहीं दे। मूर्ति से आवाज आ गई। दोनों पति पत्नियों ने उस मूर्ति के सामने अपने शरीर को छोड़ दिया और परमात्मा के चरणों में जाकर के मिल गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो।